आज 26 मई 2022 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को सत्ता संभाली थी। 8 वर्ष हो गए। इन 8 वर्षों में देश में जो भी तरक्की हुई उसके बारे में तो सब जानते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन नारों का विकास बहुत ज्यादा हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ। लेकिन नरेंद्र मोदी के तो कई नारे बहुत लोकप्रिय हैं और नारों के कारण ही नरेंद्र मोदी सत्ता तक पहुंचे हैं। तो बात करते हैं उन 8 नारों की जो पिछले 8 साल में बहुत ज्यादा फले फूले। अब की बात मोदी सरकार। ये नारा 2014 में चुनाव के पहले बहुत जोर शोर से लगाया गया था। कहते हैं कि इस नारे को लिखने वाले पीयूष पांडे हैं, जो विज्ञापन की दुनिया के मशहूर नाम है। पीयूष पांडे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई भी प्रोडक्ट तब तक नहीं बिक सकता जब तक कि प्रोडक्ट में दम ना हो। पीयूष पांडे को लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो केवल इस नारे के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे प्रधानमंत्री मटेरियल थे, पीएम मटेरियल थे, इसलिए लोगों ने उन्हें चुना और उन्हें वोट दिए। और ये वो नारा था जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद तक लेकर आया। नरेंद्र मोदी को लेकर जो दूसरा नारा बहुत लोकप्रिय हुआ वो है हर हर मोदी घर घर मोदी। हर हर महादेव के धार्मिक उद्घोष से प्रेरित ये नारा चुनाव के वक्त काफी काम आया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस नारे को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि हर घर में मोदी के प्रतिनिधि हैं और हर घर में मोदी के। हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे को बनाने वाले थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो उत्तर प्रदेश भाजपा के नेता थे। और 2013 में संयोग से ये नारा उनके मुंह से निकला जब वे महादेव के मंदिर में हर हर महादेव का जाप कर रहे थे। जो भी हो, इस नारे ने मोदी को लोकप्रिय बनाया। जब मोदी चुनाव सभाओं में जाते हैं या विदेश में भी कई जगह जाते हैं, तब ये नारा कई बार सुनाई देता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था। इस नारे को लगाने का पीछे उनका उद्देश्य ये था कि महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। शुरुआत में इसके लिए 100 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था भी थी। बाद में कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने, बाद में भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस नारे को और प्रचारित किया। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये नारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटी बचाओ नारे से प्रेरित है। जो भी हो, लेकिन इस नारे ने भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को आगे ले जाने में बड़ी मदद की। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। कहते हैं कि ये एक अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण से प्रेरित नारा था। उस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि मेरा मंत्रिमंडल सबसे छोटा है, मेरी सरकार सबसे छोटी है। उसी नारे से प्रेरित होकर नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया था। और इस नारे की खास बात यह है कि इस नारे के बाद नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि पहले जब कैबिनेट के किसी निर्णय को आम व्यक्ति तक पहुंचने में 6 महीने का वक्त लग जाता था, लेकिन अब हमारी सरकार में यह वक्त केवल 15 दिन का है। यानी जिस काम को पहले 6 महीने लगते थे, अब उस काम को होने में केवल 15 दिन लगते हैं। ऐसा नरेंद्र मोदी जी का दावा। ये नारा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया था कि हमारी सरकार सभी लोगों के लिए काम करेगी, एक एक व्यक्ति के लिए काम करेगी। हम पूरे देश के लिए कार्य करेंगे, सारे मतभेद भूल जाएं। 2019 के चुनाव में इस नारे ने बहुत प्रभावी भूमिका निभाई। सबका साथ सबका विकास, बार बार ये बात कही जाती थी। और चुनाव के 1 साल बाद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को हमेशा रेखांकित करते रहे कि हमारी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास।
सबका साथ सबका विकास ने भारतीय जनमानस पर इतना प्रभाव जमाया कि 2019 में एक बार जब नरेंद्र मोदी ने इस नारे को ट्वीट किया था तो ये गोल्डन ट्वीट हो गया। करोड़ों लोगों ने इस नारे को शेयर किया, इसको लाइक किया, इस पर अपने कमेंट किए। इसका मतलब इस नारे ने जनजीवन पर काफी पैठ बना। लोकल फॉर वोकल। कोविड काल में इस देश के लोगों को जो जूझ रहे थे बीमारी से, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में बिस्तर के लिए, उन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, लोकल फॉर वोकल, स्थानीय के लिए मुखर। उनका आशय ये था कि हम स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके ज्यादा विकास कर सकते हैं और स्थानीय संसाधनों को ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए। इस नारे ने भी बहुत नाम कमाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी बढ़ी। मेक इन इंडिया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लोकप्रिय नारा रहा है। हालांकि ये नारा उन्होंने 2014 में दिया था, लेकिन इस नारे की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही और इस नारे का उपयोग सरकारी प्रचार तंत्र में जगह जगह किया जाता रहा। 26 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि हम अपने भारत में बनाए हुए सामान का प्रचार हमेशा करना चाहेंगे, उसे बढ़ावा देना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आयातित सामान का उपयोग कम से कम किया जाए ताकि हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा। इस नारे का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री बार बार एक बात कहते रहे कि हम चाहते हैं कि भारतीय उद्योग बलशाली बने। चीज के लिए चीनी सामान का उपयोग नहीं करना चाहिए, त्योहारों पर चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए, इसके बारे में अभियान भी चले। ये बात और है कि अभी भी चीन से आयात करने वालों में भारत अव्वल राष्ट्रों में शामिल है और भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और कोविड के टीके के निर्माण में भी भारत ने जो काम उठाया उसे आत्मनिर्भर भारत का अंग माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में कहा था कि हमने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है जो हमारी जीडीपी का 10% के बराबर है और इससे हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे ले जाएंगे। तो मित्रों, ये 8 नारे थे जो पिछले 8 साल से हम लगातार सुनते आ रहे हैं। आने वाले वर्षों में आप तैयार रहिए और भी नए नए नारों के लिए। कृपया मेरे YouTube चैनल इंदौर डायलॉग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सूचना भी आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।